Hello everyone and welcome to the day 6 of the 30-day trading course with Tradonomics. पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे डिफरेंट टाइप के ऑर्डर टाइप्स, इंट्राडे, डिलीवरी, मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट और इनको कैसे यूज़ किया जाता है बाय करते टाइम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक बार आपने बाय कर लिया है तो उसको सेल कैसे करेंगे, सेल करते टाइम कौन से ऑर्डर टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, और एक बहुत ही नया फीचर जो आज के ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं GTT, गुड टिल ट्रेडेड, इसका क्या बेनिफिट है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस वीडियो में आपको हम ये सब बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने रिलायंस का वही चार्ट खोल रखा है। 2502 पे ये रिलायंस चल रहा है और मैंने इसमें अब सेल, यहाँ पर अगर हम जाएंगे और मैं इस पे रिलायंस पे क्लिक करके सेल पे क्लिक कर दूं तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें 5 क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली हैं। अभी हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। अज्यूम वी बॉट रिलायंस एट ₹2502.7 5 शेयर्स। हमने 5 शेयर्स 2502.7 पे खरीद लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे एग्जिट करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है 2550 और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 2540। वो इसको हटाते हैं, 2450 कि 2550 पे हमको इसको प्रॉफिट बुक करना है और 2450 पे हमको इसको लॉस बुक करना है। अगर लॉस हो जाता है तो ये हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। तो ठीक है, अगर हमने सेल पे क्लिक करके, पहला कंडीशन है कि हम मार्केट पे सेल कर दें। ठीक है, मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है 2520। ठीक है, तो अगर आप मार्केट पे सेल कर दोगे तो आपका ऑर्डर एग्जैक्टली 5 शेयर का 2520 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको ₹18 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट पे सेल करती है मतलब जो भी मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग है 2520 एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, इस पे आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका जो क्या कहते हैं ट्रेड है वो बुक हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप ऑर्डर से, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे। दैट इज नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का क्या मतलब होता है, जैसे हमने बाय में दिखाया था कि एग्जैक्टली उसी प्राइस पे बाय होगा। अब हमारा बाय तो हुआ हुआ है 2502 पे। ठीक है, बाय हुआ हुआ है 2502 पे जैसा हमने पहले बताया था। अब हमें सेल करना है और हमारा टारगेट क्या है 2550। तो अगर आप लिमिट चूज करके यहाँ पर आप लिमिट पे क्लिक करो और यहाँ पर आप 2550 डाल दो। ठीक है, और आप यहाँ रिव्यू सेल ऑर्डर करके इसको सेल कर दो। ठीक है, तो सेल लिमिट 2550। तो इस केस में आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी रिलायंस का करंट प्राइस क्या था 2520, जब भी रिलायंस का प्राइस 2550 जाएगा आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें 48 रुपीज़ का। ठीक है, और ये 2550 से नीचे कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आपका उसी में रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस था 2520 इस पर एग्जीक्यूट हो गया। लिमिट में आपने लिमिट डाल दी कि इस प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा, इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, SL लिमिट। ठीक है, तो SL लिमिट पे क्लिक करने पर वही ट्रिगर और प्राइस आ गया। तो ट्रिगर में तो आप डालोगे अपना टारगेट। ठीक है, कि जिस प्राइस पे आप कम से कम जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो वो है 2550। ठीक है, और लिमिट आ गया इसमें जो प्राइस ऊपर है इस पे हम डाल देंगे। यहाँ तो हमने डाल दिया 2550। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम 2570 के बीच में बेचें, इसके ऊपर ना बेचें। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 2570 मैंने यहाँ डाल दिया, 2570। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2550 से लेके 2570 के बीच में ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जब 2550 हिट करेगा तो जो भी प्राइस 2550 2570 के बीच में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर मेरा सेल हो जाएगा। अगर 2550 हिट करता है और हिट करते ही ये आ जाता है 2540 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं ट्रेड में बना रहूँगा। फिर जब वो 2550 को के ऊपर जाएगा, 2550 से 2570 के बीच में जाएगा,
तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और तब मैं 48 से लेके 68 रुपीज़ तक प्रॉफिट बना पाऊंगा। गॉट इट? ये होता है एसएल लिमिट ऑर्डर। फिर एसएल मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें मैंने एसएल मार्केट में जो है, एसएल मार्केट में प्राइस में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है, और ट्रिगर में डाल देना है अपना वही जो अपना लीस्ट फेवरेबल प्राइस है। 2550 में तो हमने को बेचना ही था, तो ट्रिगर में 2550 डाल दिया। तो जब 2550 हिट होगा तो ये ऑर्डर जिस भी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या है, लिमिट में क्या होगा कि वो 2550 पर ही एग्जीक्यूट होगा। 2550 एग्जैक्ट प्रॉफिट 48 रुपीज़। एसएल लिमिट में क्या है, 2550 से लेके 2570 के बीच में प्रॉफिट बिटवीन 48 टू 68 रुपीज़, ठीक है। एसएल मार्केट में क्या है कि 2550 पे वो जाएगा। अब 2550 पे अपना ऑर्डर सिस्टम में चला जाएगा। अब यहाँ पे टच करके अगर ये 2540 आ जाता है, 2540, तो मेरा 2540 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस होगा। अगर ये 2580 चला जाता है तो मेरा 2580 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये 2530 चला जाता है तो मेरा 2530 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बेसिकली जो मैंने ट्रिगर डाला यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा कि बेच दो। अब जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर जो मेरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 4 तरीके के हमने पढ़ लिए, मार्केट, लिमिट, एसएल लिमिट एंड एसएल मार्केट। मार्केट में वही जो मार्केट प्राइस चल रहा है, लिमिट में जो हमने एग्जैक्ट प्राइस स्पेसिफाई किया है वो, एसएल लिमिट में जो ट्रिगर और प्राइस स्पेसिफाई किया है उसके बीच में, और एसएल मार्केट में सिर्फ ट्रिगर पर ट्रिगर हो जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 4 तरीके हमने ऑर्डर टाइप देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ जो हम उसकी नए उसकी बात कर रहे थे, जीटीटी, ठीक है। तो जीटीटी क्या होता है कि आप बोलो कि सर मैंने एंटर कर लिया 2500 पे, अब मैं चाहता हूँ क्या तो 2550 पे मेरा सेल हो जाए या मैं 2450 पे सेल हो जाए, मुझे स्क्रीन नहीं देखनी, मुझे बीच में कुछ नहीं करना है, ये अब सिस्टम खुद ही कर ले। तो आप जीटीटी पे जाओगे तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, प्लेस ऑर्डर करने के भी, स्टॉप लॉस लगाने के भी और टारगेट के भी। तो इसमें आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, बाय भाई 5 प्लेस कर लिए, ठीक है। अब इसमें आपने लिख दिया प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज बिलो, अबव और इमीडिएटली, तीनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके डाल सकते हो। परसेंटेज भी लिखा है कि अगर इस प्राइस के 0.25% ऊपर नीचे है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जितना भी उसके ऊपर नीचे होगा, जो भी आप चाहते हो कि प्राइसेस 2500 के 25%, 0.25% ऊपर नीचे हो, 1% ऊपर नीचे, तो मेरे को ले लो, ठीक है। तो दैट, फिर इसमें आप ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर पे टिक कर दोगे, इसको ऑन कर दोगे, ठीक है। और इसमें आप ऐड स्टॉप लॉस और ऐड टारगेट दोनों के प्राइसेस, यहाँ पर आप प्राइस भी और परसेंटेज दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आप डाल के इसको रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे और ये रिव्यू करते ही आपकी सारी चीज़ें देखो आ गया, प्राइस बिलो, स्टॉप लॉस रेंज, टारगेट, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ गई। और ये कब तक ऑर्डर एक्टिव रहेगा, 1 साल तक जीटीटी ऑर्डर एक्टिव रहते हैं। 1 साल तक आपको इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट बंद खुलेगी, जो मर्जी होगा, आपको इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर मार्केट क्लोज पे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जीटीटी ऑर्डर 1 साल तक एक्टिव रहता है। 1 साल तक आपने आज ले लिया 2500 में, अब 1 साल तक या तो 2500 जाए और 2450 जाए, तब तक आपका ऑर्डर एक्टिव रहेगा। 2550 जाएगा वो बिक जाएगा, 2450 जाएगा वो बिक जाएगा, और आप प्रॉफिट में आ जाओगे या लॉस अपना बुक कर लोगे। आपको इसके बीच में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरीके, ये जीटीटी का यही फ़ायदा है कि आपको एक बार ऑर्डर प्लेस करके आप बाय, स्टॉप लॉस और ट्रिगर तीनों एक ही ऑर्डर में आप डाल के छोड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि एक बार खरीदने के बाद सेल कैसे किया जाता है, सेल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस सिचुएशन में हमें किस टाइप का सेल ऑर्डर यूज़ करना रहता है। जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में जाएंगे तो हम एक्चुअल चार्ट पे बाइंग और सेलिंग पोजीशंस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस सिचुएशन में किस टाइप का ऑर्डर यूज़ किया जाएगा। आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये समझ जाओ कि ऑर्डर टाइप होते कैसे हैं और किस किस टाइप के ऑर्डर टाइप यूज़ किए जा सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है। फिर हमने कवर किए 4 टाइप के ऑर्डर टाइप्स, एसएल मार्केट एंड एसएल लिमिट। फिर हमने कवर किया एक बहुत ही अमेजिंग रीसेंट डिस्कवरी, रीसेंट इनोवेशन बाय दीज ब्रोकर्स कॉल्ड जीटीटी, गुड टिल ट्रेडेड, जिसमें आप बाय ऑर्डर और उसके साथ ट्रिगर ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और इसके साथ ही स्टॉप लॉस ऑर्डर, तीनों एक ही साथ ही आप एक ही ऑर्डर में डाल सकते हो। तो ये थी आज की डे 6 ऑफ द 38 ट्रेडिंग कोर्स। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि इस 30 डे में कि हम कोई ऐसा टॉपिक कवर करें जो आपको मन है पढ़ने का, तो वो भी
मुझे बताने से बिल्कुल भी घबराए ना कमेंट सेक्शन में. यू कैन जस्ट पुट इट आउट देयर एंड आई विल इंक्लूड इट समवेयर इन द कोर्स एंड आई विल डिलीवर इट टू यू. दैट्स माई प्रॉमिस. So go through this video, go through your terminal again, experiment with these orders, and I will see you again on Monday. And until then, trade smart, live rich with Tradonomics.